नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 16 नशिस्तों पर कामयाबी से मरकज में टीआरएस का अहम रोल रहेगा। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर भी हुकूमत नहीं बना सकते। करीमनगर से केटीआर ने पार्टी की इंतखाबी मुहिम का किया आगाज। मोदी हुकूमत रोजगार के मसले से फरार इख्तियार कर रही है। अयोध्या मुकदमे में सालिसी की तजवीज पर मुस्लिम फरीकैन को एतराज नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की मीडिया से बातचीत। निजामिया गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के बेशतर तलबा इम्तिहान में फेल कर दिए गए। लेक्चरर्स की कमी आम शिकायत। मौजूदा लेक्चरर्स की तलबा से रकम तलबी। शहर में शौहर के हाथों बीवी के एक और कत्ल का वाकया। बारकस सलाला में फातिमा सादी के बाद गोलकुंडे में रोहिना भी शौहर के हमले में शदीद जख्मी। और सोने की बैनुल अक़वामी स्मगलिंग में मुलव्विस शख्स गिरफ्तार। 550 ग्राम सोना जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टीआरएस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए करीमनगर से अपनी पार्टी की मुहिम का बिगुल बजा दिया है। पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि कौमी सतह पर एनडीए और यूपीए हुकूमत कायम करने के मौक़िफ़ में नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हलीफ जमातों को 150 और कांग्रेस को 100 से 110 नशिस्तें हासिल करना भी मुश्किल दिखाई देता है। ये दोनों पार्टियां मिलकर भी मरकज में हुकूमत नहीं बना सकती। उनका कहना था कि अगर तेलंगाना की 16 नशिस्तों पर टीआरएस कामयाब होती है तो दिल्ली के इक़्तिदार में हमारा अहम रोल रहेगा। उनका कहना था कि दिल्ली में आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका फैसला लेने की ताकत भी हमारे पास होगी। केटीआर ने उम्मीद जाहिर की कि मरकज में फेडरल फ्रंट की हुकूमत बनेगी। अगर हम 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हैं तो रियासत के लिए खुसूसी मराहत हासिल की जा सकती हैं। केटीआर ने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी की बातों में न आए। केटीआर ने कहा कि उम्मीदवार कौन होंगे इसका फैसला केसीआर करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ टीआरएस को कामयाब बनाने का होना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी हुकूमत बेरोजगारी के मसले पर फरार इख्तियार कर रही है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हर हलके में तकरीबन 1 लाख नए वोटर्स का इंदराज हुआ है। नए वोटर्स के सामने रोजगार सबसे बड़ा मसला है। मोदी हुकूमत अपनी खामियों को छुपाने के लिए कौम परस्ती का सहारा ले रही है। The government of the day, headed by the Prime Minister, is running away from the real core issues, that is unemployment. Now it is the highest which you have ever faced, unemployment. So the government wants to hide behind their failures, behind nationalism, by calling someone anti-nationalism. The core issue for the country is unemployment. And that is why when the Prime Minister tells his party cadre that every parliament constituency will have more than 1 lakh of new voters, the main concern of those new voters are employment. So that will be, and I hope that would be an important election issue for the new first time voters, because it is for their future. They should understand that they should not support a government which has not lived up to the expectations, and under their rule unemployment has risen to the highest proportion which we have ever seen. बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना में अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने निजामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये इंतखाबात वजीर आला चुनने के लिए नहीं बल्कि वजीर आज़म को मुंतखब करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के फिर से इख्तिदार में आने के बाद मुल्क से
घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में भी केसीआर इस मामले पर खामोश हैं, लेकिन हम घुसपैठियों को मुल्क से बाहर करने के लिए पाबंद अहद हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह जब भी तेलंगाना आते हैं उन पर ओवैसी फोबिया सवार हो जाता है। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत को सितंबर में यौम निजात मनाना चाहिए, लेकिन रजाकारों की पार्टी से इत्तेहाद की वजह से वो ये नहीं मनाती। अमित शाह ने यह भी कहा कि टीआरएस और ओवैसी ने इंतखाबात से पहले ही नशिस्तों की तकसीम कर ली है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी तमाम हलकों पर मुकाबला करेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सालिसी को एक मौका दिए जाने की तजवीज़ पर कहा कि माजी में ऐसी कोशिशें की गई थीं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल आया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का हमें इंतज़ार करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ पर मुस्लिम फरीक़ैन को कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सजेशन पर मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि माजी में भी इस तरह की कोशिशें हुई जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। मगर सुप्रीम कोर्ट का सजेशन था जिसको मुस्लिम साइड ने एक्सेप्ट किया है कि सेक्शन 89 सीपीसी के तहत मीडिएशन की कोशिश हो रही है, और मुस्लिम साइड ने उसको एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, उस ऑर्डर के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये मुस्लिम साइड के जो वकला हैं, लॉयर्स हैं, वो बताएंगे कि क्या वो भी कोई नाम देंगे जो मीडिएटर्स होंगे। तो ये तो अभी मुझे नहीं बता सकता आपको, वो बताएंगे। निर्मोही अखाड़ा तो हिंदू ही है ना, निर्मोही अखाड़ा के लोग भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को एक्सेप्ट किया है। अब मीडिएशन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या होगा, वो ऑर्डर के बाद ही उस पर हम बोल सकते हैं। मगर जब ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड मीडिएशन होगा, और साथ ही साथ मुस्लिम साइड ने कहा कि जो भी उसके हियरिंग्स डिलिब्रेशंस होंगे वो इन कैमरा होंगे, वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो मीडिएशन हो और फिर रोज़ कुछ ना कुछ आप लोगों को उसमें मवाद मिले और फिर मज़ा लेते जाए सब लोग, तो वो भी अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होगा, और अगर मीडिएटर्स जो अपॉइंट होंगे, अगर मुस्लिम साइड वो नाम देता है वो बताएंगे, और वो इन कैमरा होंगे, कॉन्फिडेंशियल होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपने विजडम में कोई सजेशन दिया है और उसको मुस्लिम साइड ने और निर्मोही अखाड़ा ने माना है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें बुरी बात क्या है। जब नेशनल डिफेंस कॉलेज की फैकल्टी टीम इंचार्ज अभय त्रिपाठी की क़यादत में रियासत का 4 से 8 मार्च को दौरा करेगी। यह दौरा इकनॉमिक सिक्योरिटी स्टडी हिस्से के तौर पर होगा। फैकल्टी टीम के वफ़द ने रियासती चीफ सेक्रेटरी से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कहा कि रियासत तेलंगाना मुख्तलिफ शोबजात में तेज़ी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4.5 साल से तेलंगाना की तरक्की तेज़ी से हुई है। इस सिलसिले में उन्होंने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि रियासत के 10 अजला को 33 अजला बनाया गया है ताकि अवाम की हुकूमत से खरीद किया जा सके। इसके अलावा रियासत के अपने टैक्स आमदनी में भी इजाफा किया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया, 24 घंटे बरकी सरबराही, अकामती स्कूल जैसे प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर नेशनल डिफेंस कॉलेज फैकल्टी के इंचार्ज अभय त्रिपाठी ने कहा कि उनके दौरे में टी-हब, ISB, टाटा, बोइंग एरोस्पेस, जैन टेक्नोलॉजी, हनीवेल टेक्नोलॉजी शामिल किया जाए। इस इजलास में प्रोटोकॉल डायरेक्टर अरविंद सिंह और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद NGOs के ताउन से स्वच्छ हैदराबाद जहन साजी प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। बंजारा हिल्स में मुनक्किदा प्रोग्राम में जस्टिस रामुलू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जस्टिस रामुलू ने कहा कि साफ सफाई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में सफाई बेहद ज़रूरी है और इसे बरकरार रखना हर एक की जिम्मेदारी है।
कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने कहा कि शहर में साफ सफाई के लिए जो कवायद वज़ी किए गए हैं उसके मुताबिक शहरियों को अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में तेज़ी से तोसी होती जा रही है और उसके मुताबिक बुनियादी सहूलतों में इजाफा होता जा रहा है। दाना किशोर ने कहा कि देही इलाकों की हालत से शहर के हालात बिल्कुल अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम से जो टैक्स वसूल किया जा रहा है उसे बुनियादी सहूलतें फराहम करने पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि पानी के इस्तेमाल में एहतियात से काम लें और शहर को साफ रखने के लिए हर एक को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने में नाकाम मोदी हुकूमत के खिलाफ तेलंगाना NSUI के खादीन ने जूते पॉलिश करके एहतजाज किया। इंदिरा पार्क के पास एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा किया गया। NSUI के सदर बी वेंकट और दीगर खादीन ने इंदिरा पार्क चौराहे पर आवाम को रोक कर जूते पॉलिश करते हुए मोदी हुकूमत की धोखाबाजी से आवाम को वाकिफ करवाया। उनका कहना था कि कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करेगी। निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार में तालीम का निज़ाम किस कदर इन्हितात पजीर है उसका अंदाज तलबा के एहतजाज से हो रहा है। यूनानी तिब्बो तालीम के बारे में हुकूमत की लापरवाही, लेक्चरर्स की कमी, दूसरी तरफ बरसरकार फैकल्टी का मुबैना अफसोसनाक रवैया ने तलबा को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। अपनी नौयत के इस मुनफरिद यूनानी गवर्नमेंट कॉलेज के साल दुवम के तलबा के इम्तहानात गुज़िश्ता साल नवंबर में मुनक़िद हुए। एक तवील इंतज़ार के बाद इस इम्तिहान के नतीजे जारी किए गए, जिसमें 75 तलबा के में जुमला 45 तलबा नाकाम करार दिए गए, लेकिन नतीजे में यह ज़ाहिर नहीं किया गया कि कौन किस मजमून में नाकाम है। साल अव्वल में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा भी नाकाम तलबा की फहरिस्त में शामिल पाए गए। तलबा ने बताया कि एक तो पढ़ाने के लिए लेक्चरर्स नहीं, जो लेक्चरर्स मौजूद हैं वो खुद क्लासेस नहीं लेते, बल्कि क्लास के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को रवाना करते हैं। तलबा ने बताया कि अरबी मंतिक के लेक्चरर गुज़िश्ता एक साल से मौजूद नहीं, कई मज़ामीन के साल भर की क्लासेस नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद तलबा ने अपने तौर पर तालीम हासिल करते हुए इम्तहानात की तैयारी की है। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि जो लेक्चरर्स हैं वो जहां PG स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, वहीं वो तलबा से रकूमात भी वसूल करते हैं। रकूमात अदा न करने वाले तलबा की हाज़िरी कम कर दी जाती है और उन्हें मज़ामीन में फ़ेल कर दिया जाता है, या फिर डिसिप्लिन शिकनी व दूसरे इल्ज़ामात के तहत उन्हें मेमो जारी किया जाता है। तलबा के एहतजाज पर जब कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शहजादी सुल्ताना से रब पैदा किया गया, तब उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि कॉलेज में लेक्चरर्स की कमी है। उन्होंने यह भी एतराफ़ किया कि इम्तहानात के नतीजे काफ़ी ताख़ीर से आए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो कॉलेजी नारायण राव मेडिकल यूनिवर्सिटी की वरंगल को, जो उस वक्त 2 कमरों पर मुश्तमिल है, उस बाबत लिख चुकी हैं। तलबा ने यूनिवर्सिटी को तहरीर करदा मकतूब दिखाने का प्रिंसिपल से मुतालबा किया, लेकिन वो इसे दिखा नहीं सकी, जिस पर तलबा ने उनके चैम्बर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मैं यहाँ पे BUM में सेकेंड ईयर पढ़ रहा हूँ गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में। यहाँ पे हम लोगों का करीब एग्ज़ाम नवंबर 30 को ख़त्म हो गया और हम लोगों का रिज़ल्ट आता है मार्च 5 को, और रिज़ल्ट भी ऐसा आ रहा लाइक पूरा कंप्लीट है ही नहीं। हम लोगों की सेकेंड ईयर की स्ट्रेंथ है 75, उसमें से सिर्फ 32 मेंबर्स पास हुए हैं, बाकी के पूरे फेल है। लाइक 43 जो फेल है, बाकी के पूरे फेल है। और उन लोगों को हम लोग ये पूछे अपील आके, और उसमें लिखा हुआ है कि आप लोग है ना कॉलेज में जाइए, ऑफिस में जाके बात करो। और जब हम लोग आके यहाँ पे पूछ रहे, प्रिंसिपल मैम ये बोल रहे कि तुम लोग इररेस्पॉन्सिबल है, तुम लोग नहीं पढ़े होंगे, इसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया। जबकि और उन्होंने ये बोल रहे तुम बदअखलाक़ी कर रहे, आप लोग सही से बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ सस्पेंड कर देती हूँ। बोले मेरे पास पूरे पावर्स है, प्रिंसिपल मैम के पास में ये बोल रहे कि मेरे पास पूरे पावर्स है, जिसको चाहे मैं उसको सस्पेंड कर देती हूँ, पूरी बैच को ही सस्पेंड कर देती हूँ। तुम कहाँ तक जाते, CM तक जाते जाओ। आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड ये है, जो रिजल्ट जो अब आया हम लोगों का सेकेंड ईयर का, वो इंतहाई ख़राब है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि KNR यूनिवर्सिटी इसके ऊपर गौर करे और देखे कि इतने बच्चे अचानक से कैसा फेल हो सकते हैं। पूरी 45 की स्ट्रेंथ फेल हो गए है और हम लोगों को मेमोस अभी तक नहीं आए। हम लोगों का जो फर्स्ट ईयर लिखे थे उसका मेमो सेकेंड ईयर के एंडिंग में आ रहा।
कि हम लोग एग्जाम्स नवंबर में हो चुके थे लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रिजल्ट के लिए हम लोग अपील आके मैम को करें और बोले कि बस 30 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया, 45 स्टूडेंट्स का कुछ भी नहीं आया रिजल्ट। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे, तो हम लोग को बोल रहे कि सस्पेंड कर देते मिसबिहेवियर की वजह से। लास्ट ईयर भी हम लोग का मेमो आके वेट करे, हम लोग सेकेंड ईयर पूरा एंड हो गया था, उसके बाद में हम लोग का मेमो आया। अब मेमो का वेट करो बोल रहे और रिजल्ट बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और हम लोग बोल रहे कि हम लोग नहीं क्या रिजल्ट से खुश नहीं है, हम लोग अच्छे से लिखे थे पेपर बिल। तो हम लोग बोल रहे आप लोग का स्टैंडर्ड नहीं है, आप लोग पढ़े नहीं, आप लोग पढ़ा रही, आप लोग का स्टैंडर्ड देख लो बोल रहे। आप लोग पढ़ाए तो ऑब्वियसली अच्छा पढ़ेंगे हम लोग। लास्ट ईयर कितने की सारे लड़कियां और लड़के डिस्टिंक्शन में आए थे, लेकिन इस टाइम हम लोग बोल रहे तो हम लोग भी बोल रहे तुम लोग अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, तुम लोग का स्टैंडर्ड नहीं है। लेक्चरर्स फर्स्ट ईयर में अरबिक एंड मंतिक की एक क्लास नहीं हुई, हम लोग खुद से पढ़े और बहुत सारे जने अरबिक एंड मंतिक में फेल हुए थे। तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए कॉलेज वाले। हम लोग क्या करना, गवर्नमेंट अलॉट नहीं करी, लेक्चरर्स बोले। दूसरी तरफ पीजी के एक तालिब इल्म ने 2 लेक्चरर्स मकबूल हुसैन और मोहम्मद सलीम का नाम लेकर उन पर तलबा के इस्तेसाल का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने बताया कि पीजी तलबा से अटेंडर से बदतर काम लिया जाता है। भारी तनख्वाह के बावजूद तलबा से रकूमात बटोरी जाती हैं, घर के काम लिए जाते हैं, पढ़ाया कुछ नहीं जाता। यूनानी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अहदेदारों डॉक्टर ए खान और डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर यमानी ने कॉलेज की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस कॉलेज के मामलात की आला सतही तहक़ीक़ात करवाने और यूनानी तिब्बी तालीम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। पीजीज को जो है हर डिपार्टमेंट में लेक्चरर्स जो है पीजीज को पर्सनल यूज़ कर ले रहे हैं, उनके पर्सनल काम करा ले रहे हैं। मैं एसपीएम डिपार्टमेंट से हूँ, मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं 3 साल से मेरे को पर्सनल काम मेरे डिपार्टमेंट के काम अटेंडरों से काम नहीं कराते। यहाँ पे बच्चों से पीजी स्कॉलर से काम कराते। पीजी स्कॉलर को यहाँ पे अटेंडर समझ लेते हैं ये लोग। पीजी स्कॉलर जब मेहनत करके 1-2 साल 3-3 साल घर पे बैठ के मेहनत करके जब ये यहाँ पर आते पीजी करने, तो यहाँ पे लेक्चरर जो है उनको पीजीज को पैसे पूछते हैं। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह हैं इनकी, 5-5 हज़ार रुपये के वास्ते बच्चों से पैसे पूछते। और मेरे को फेल करने 2 सब्जेक्ट में मेरे को फेल करे, मकबूल हुसैन और मोहम्मद सलीम दोनों मेरे को इतना यूज़ कर लिए हैं, मेरे को अटेंडर से भी बदतर यूज़ कर लिए हैं ये लोग। इनके पर्सनल काम ना तो मेरे को पेट्रोल के पैसे देते थे, गाड़ियों पे पर्सनल काम कराते थे और उल्टा फिर पैसे पूछते थे मेरे से। मेरी बहन हॉस्पिटल में थी तो मैं बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, बहन हॉस्पिटल में है, सर बाद में दे तुम। बोले तो किसी से उधार लेके दे तू मेरे को, मगर देना तू पैसे नहीं तो तेरे को देख ले तुम बोले। और मकबूल हुसैन भी मेरे को बहुत यूज़ कर लिए, पर्सनली इतने काम करा लिए मेरे को, नहीं तो कुछ बोले तो मेरे को डराते थे ये लोग। दोनों एकदम घटिया किस्म के इंसान हैं। मेरे को अपने आप पे शर्म आ रही कि मैं कैसा पीजी कर रहा हूँ यहाँ पे, अपने नज़रों के सामने गिर गया मैं। वीकेयर फाउंडेशन के लोगों की सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों रुनुमाई अमल में आई। वार्ड नंबर 135 की इलाकाई सदर जबीन हुसैन के हमरा वीकेयर फाउंडेशन के वफ़द ने बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। ये तंजीम ख़वातीन को बाख्तियार बनाने, ओल्ड एज होम में मुकीम अफराद, यतीमों की निगहदाश्त के अलावा माहौलियात के लिए काम करती है। बैरिस्टर ओवैसी ने तंजीम के जिम्मेदारों की कारकर्दगी की सितारिश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद डिवीजन के इलाके गांधीनगर में नए तामीर शुदा कम्युनिटी हॉल का मुआयना किया। मज़कूरा कम्युनिटी हॉल 15 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इस कम्युनिटी हॉल में सालाना मिल्लत टेलरिंग सेंटर भी कायम किया गया है, जहां बेरोजगार खवातीन को रोजगार फराहम करने के लिए टेलरिंग की तरबियत दी जाएगी। अहमद बलाला ने खवातीन को मजलिस की इस सहूलत से इस्तेफादे का मशवरा दिया और कहा कि 3 महीने के कोर्स को कामयाब करने वालों को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने झिर्रा किशन नगर के इलाके में सीसी रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया। मज़कूरा तरक्याती काम 15,40,000 रुपए की लागत से किए गए हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद यूसुफ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने बलदिया के आला अहदेदारों के साथ शाह हतीम तालाब और गोल्फ कोर्स के इलाकों में पाए जाने वाले नालों के मसाइल का जायजा लिया। शाह हतीम तालाब में कचरा और गंदे पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिससे मुकामी अफराद बीमार पड़ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने महकमा बलदिया के शोबे मलेरिया को मुतवज्जे करते हुए मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। मज़कूरा तालाब के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और इसका काम भी जारी है।
तालाब को गंदे पानी से बचाने के लिए मोरियों के पानी के लिए एक अलहदा नाला तामीर किया जा रहा है ताकि गंदे पानी की निकासी अलहदा हो सके। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने बैनुल-अक़वामी सोने की स्मगलिंग में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि अब्दुल हई तमीम दुबई में मौजूद अफजल हुसैन से सोना लेकर हैदराबाद में जरूरतमंद अफराद को भारी कीमत पर फरोख्त कर रहा था। पुलिस के मुताबिक टैक्स से बचने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक अफजल हुसैन जो हुमायूं नगर का साकिन है 12 साल से शारजा में मुकीम है। अफजल ने तमीम के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद सोना मुंतकिल करना शुरू किया। पुलिस ने 1 मार्च को दुबई से लौटने पर 550 ग्राम सोने के साथ तमीम को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने डाटा चोरी मामले पर कहा कि सेवा मित्रा ऐप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि IT ग्रिड नामी कंपनी वोटर्स का डाटा हासिल कर रही थी। उनका कहना था कि IT ग्रिड वोटर्स को फ़ोन करते हुए ये पूछ रही थी कि वो किसे वोट देने वाले हैं और इसकी तफसीलात तेलुगुदेशम के बूथ लेवल कारकुनों को भी फराहम की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि चूंकि इस सिलसिले में हैदराबाद में मौजूद अफराद ने शिकायत की थी, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है। अंजनी कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को भी मकतूब रवाना किया गया है। इस पूरे मामले के असल सरगना कौन है, उसकी तहकीकात की जा रही है। यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में अमेरिका से इलाज के लिए एक मरीज का गुर्दा निकाले जाने का वाकया तूल पकड़ता जा रहा है। मुतासरा मरीज शिवा प्रसाद गौड़ को पेट के दर्द की शिकायत थी, जिस पर दवाखाने के डॉक्टर्स ने उनके मुआयने के बाद बताया कि उनके पेट में एक ट्यूमर है जिसे ऑपरेशन के जरिए निकाला जा सकता है। इस पर डॉक्टर्स ने शिवा प्रसाद की सर्जरी करके ट्यूमर तो निकालकर शिवा प्रसाद के वालिदैन को बता भी दिया, लेकिन मरीज ट्यूमर निकालने के बाद भी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुआ और उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। इस पर डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया। यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर उमा प्रसाद की टीम ने यह ऑपरेशन किया था। बाद में डॉक्टर उमा शंकर ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनकी टीम ने मरीज के वालिदैन को बताए बगैर उनका एक गुर्दा भी निकाला है। ज़राए के मुताबिक यशोदा हॉस्पिटल के इंतज़ामिया के ताहाल इलाज के लिए मरीज के 10 लाख रुपए वसूल कर लिए गए हैं। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि यशोदा हॉस्पिटल ने मसरूखा गुर्दे को फरोख्त कर दिया है। इस सिलसिले में मुतासरा मरीज शिवा प्रसाद गौड़ के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। दवाखाने के इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। मलारदेव वली में स्कूल बैग तैयारी की फैक्ट्री पर धावा करते हुए मजदूरी करने वाले 10 बच्चों को बाजियाब किया गया। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने पर महकमे चाइल्ड वेलफेयर के अमले के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीजन में वाक़ फैक्ट्री पर धावा करते हुए 10 बच्चों को बाजियाब कराया गया। 7 बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया, जबकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर के हवाले किया गया है। फैक्ट्री के मालिक अमजद खां को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी है। शहर में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का एक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। सलाला बारकस में पेशे से बाउंसर अहमद बा इस्माइल ने अपनी 22 साला बीवी फातिमा सादी का तेज धारी वाले हथियार से कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही जॉइंट CP तरुण जोशी मकाम वाक़या पहुंच गए और वाक़े की तफसीलात हासिल की। ACP M.A. रशीद ने भी मकाम वाक़े का मुआयना किया। बताया गया कि अहमद बा इस्माइल की तरफ से हमले के बाद फातिमा सादी वॉशरूम में जाकर गिर गई। जब पुलिस मकाम वाक़या पहुंची तो फातिमा सादी की लाश खून में लुत्थ-पुत्त पड़ी हुई पाई गई। लाश को फौरी पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ कि फातिमा सादी और अहमद बा इस्माइल की शादी तकरीबन 1 साल कबल हुई थी। फातिमा के अफराद ख़ानदान का कहना है कि इस्माइल बीवी को हरासा किया करता था। उन्होंने अहमद बा इस्माइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मक़तूला के अफराद ख़ानदान को इंतहाई गमज़दा देखा गया।
ज़राए के मुताबिक मुलजिम इस्माइल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। अहमद बा इस्माइल जो 26 साल है, जो बाउंसर का काम करते हैं, आज अपनी वाइफ फातिमा को मर्डर कर दिए। फातिमा की एज 22 साल थी। लास्ट फरवरी में लगी शादी हुई थी। शादी के बाद इन लोगों की फैमिली थोड़े डिस्प्यूट्स चल रहे थे हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है सुलह करे फैमिली मेम्बर्स, फिर भी क्या बोलते हैं आज शाम में उनका मर्डर कर दिया। रीज़न वही फैमिली डिस्प्यूट्स है। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मेहदीपट्टनम तक चारशंबे को खुसूसी मुहिम चलाई गई। डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव की क़यादत में चलाई गई इस मुहिम में फुटपाथ और सड़कों पर पार्क की जाने वाली बाइक्स और गाड़ियों को हटाया गया। इसके अलावा सड़क और फुटपाथ पर मौजूद बंडियों और दूसरे डब्बों को भी हटाया गया। एक तरफ बारकस में जहां शौहर ने बीवी का बेरहमी से कत्ल किया, वहीं गोलकुंडे की खाजी गली में भी शौहर ने अपनी बीवी का गला काट दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद रियाज की शादी 4 साल कबल रूहीना के साथ हुई थी। दोनों औलाद से महरूम थे। शौहर के बेरोजगार होने की वजह से रूहीना मुलाजमत किया करती थी। शौहर के साथ मुसलसल झगड़ों की वजह से रूहाना ने काम पर जाना बंद कर दिया था। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में रूहीना ने अपने शौहर के खिलाफ कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस के नरम रवैये की वजह से रियाज के हौसले बुलंद हो गए। चारशंबे की सुबह जब रूहीना बेगम अपने मायके में थी, रियाज चाकू के साथ दीवार फांद कर दाखिल हुआ। रूहीना का नींद की हालत में गला काट दिया गया। जख्मी रूहीना को दवाखाना मुंतकिल करने में ताख़ीर हुई क्योंकि पुलिस ताख़ीर से पहुंची। इस वक्त रूहीना दवाखाना उस्मानिया में ज़ेर इलाज है, जहां उसकी हालत इंतहाई नाजुक बताई गई है। रियाज पुलिस के पास खुद सुपुर्द हो गया है। गोलकुंडा पुलिस तहकीकात कर रही है। संगारेड्डी रूरल पुलिस ने पान मसाला और तंबाकू से लदी हुई लारी को लूटने वाले 6 खुदसाख्ता पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस टोली के मजीद 4 अफराद की तलाश है। डीएसपी श्रीधर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अफरोज हुसैन, इमरान खान, रऊफ हुसैन, काजिम, अब्दुल गफ्फार, शफी और सैयद बाबा को गिरफ्तार किया है। इनका ताल्लुक हैदराबाद के मुख्तलिफ हलकों से बताया गया है। पुलिस ने बताया कि तफ्तीश पर मुलजिमीन ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उनकी टोली 21 फरवरी को किराए पर एक कार हासिल करते हुए तंबाकू से लदी लारी का हैदराबाद से पीछा कर रहे थे और जमजम ढाबे के करीब पहुंचकर लारी को रोककर उसके दस्तावेजात तलब करने के बहाने लारी ड्राइवर नसीर को अपनी कार में बिठाकर उसे इस्माइल खां पेट की सड़क पर पिटाई करने के बाद छोड़ दिया, जहां से उसने संगारेड्डी रूरल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से तंबाकू से लदी लारी के अलावा एक कार जब्त करते हुए फरार होने वाले 4 मुलजिमीन अजहर, मुजफ्फर, अनवर और सरवर की तलाश शुरू कर दी है। घटकेसर टोलगेट के पास बेकाबू गाड़ी के डिवाइडर से टकराने के बाद एक शख्स हलाक हो गया। महिला की शिनाख्त मध्य प्रदेश के साकिन खेमचंद की हैसियत से की गई। ड्राइवर संतोष की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। उधर नलगुंडे में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कोंडा मल्लेपल्ली मंडल के पास हैदराबाद से देवरकुंडा जाने वाली टाटा एस गाड़ी मुखालिफिन से आने वाली आरटीसी बस से टकरा गई। टाटा गाड़ी में सवार 7 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि दूसरे अफराद जख्मी बताए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हादसे में हुई हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है और अहदेदारों को हिदायत दी है कि जख्मियों का बेहतर इलाज के लिए इंतजामात किए जाएं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 16 नशिस्तों पर कामयाबी से मरकज में टीआरएस का अहम रोल रहेगा। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर भी हुकूमत नहीं बना सकते। करीमनगर से केटीआर ने पार्टी की इंतखाबी मुहिम का किया आगाज। मोदी हुकूमत रोजगार के मसले से फरार इख्तियार कर रही है।
अयोध्या मुकदमे में सालिसी की तजवीज़ पर मुस्लिम फरीकैन को एतराज़ नहीं, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की मीडिया से बातचीत। निजामिया गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के बेशतर तलबा इम्तिहान में फेल कर दिए गए। लेक्चरर्स की कमी आम शिकायत, मौजूदा लेक्चरर्स की तलबा से रकम तलबी। शहर में शौहर के हाथों बीवी के एक और कत्ल का वाकया। बारकस सलाला में फातिमा सादी के बाद गोलकुंडे में रोहिना भी शौहर के हमले में शदीद जख्मी। और सोने की बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग में मुलव्विस शख्स गिरफ्तार, 550 ग्राम सोना जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।